गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया था। उम्मीद है कि आपको पूरी बातें पता हैं। नहीं पता है तो आज और दिक्कत होने वाली है। शायद याद होगा आपको, लूप लेते थे अपन, सर्कुलेट करते थे किसी भी एक डायरेक्शन में और पोटेंशियल डिफरेंसेस लिखते जाते थे। राइज को नेगेटिव, ड्रॉप को पॉजिटिव। जिन्होंने नहीं देख पाया है पुराना वीडियो, पहले पुराना जरूर देखें, पिछला वाला, तब ये बात करेंगे। किरचॉफ लॉ का सेकंड पार्ट है ये, यानी कि कंटिन्यूएशन में वीडियोस हैं ये। चलिए अब बात कर रहे हैं, कल तक हमने पढ़ा था, जो क्वेश्चन आपने किए थे, आप चाहें तो पेज पलट के देख सकते हैं। उसमें सब में एक बैटरी लगी हुई थी। आज थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, हम आज मल्टीपल बैटरी केसेस की बात करें। यहां पर एक से ज्यादा बैटरीज होंगी और कुछ नई नई बातें और सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल बैटरी केसेस हैं ये। क्या है क्वेश्चन, एक सामने सर्किट बना हुआ है, इसमें दो बैटरी लगी हुई हैं, एक ये रही बैटरी, एक ये रही, और क्या कह रहे हैं, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। जब भी क्वेश्चन में लिखकर आ जाए कि करंट इन ईच ब्रांच, तो एक पॉसिबिलिटी होती है कि हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। हालांकि कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पर हम किरचॉफ लॉ से ज्यादा आसान पड़ता है ओम्स लॉ लगाना, तो वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, वो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। अभी एक बार हम सारी चीजें खत्म कर लेंगे, जब अभी हम इसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी करेंगे। अभी बेसिकली ये दो सेल है, तो इन सेल्स का भी कॉम्बिनेशन है, तो वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, तब इसको और आसानी से कर पाएंगे। लेकिन अभी किरचॉफ लॉ सीख लेते हैं, उसको उस तरीके से भी कर पाऊंगा। चलिए, तो अब पहले तो आप समझने की कोशिश करना, करंट इन ईच ब्रांच बतानी, यानी कि ए बी एक ब्रांच है, सी डी एक ब्रांच है और ई एफ एक ब्रांच है। इन तीनों ब्रांचेस में करंट बतानी है। ये आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको एक दिन बताया था सेल वाले लेक्चर में कि 1.5 वोल्ट ये लिखा है, साथ में जो कॉमा लग के लिखा होता है 1 ओम, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। और आपको ये भी सिखाया था कि चाहे जैसे भी लगा हो ये, हम इसको कहां चिपका लेंगे, कहां चिपका लेंगे आपको पता था ना, चाहे पेपर में कैसा भी आए, हमें यहां से 1 ओम को हटाना है, कहां चिपका देना है, इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ। हमने लगा दिया, कितनी है 1 ओम, ये वाला यहां भी लगा दिया। पेपर में कैसे भी आएगा हमें मतलब नहीं, हमें कहां लगा देना है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके नेगेटिव के साथ लगा देनी है। तो यहां तक आप बात सीख गए हैं, ये हमने क्वेश्चन बना लिया। अब कह रहे हैं दो बैटरी, हमने आपको ये सिखाया था कि सर्किट में सबसे पहले बैटरी ढूंढिए, उस बैटरी से करंट स्टार्ट करिए, यही सीखा था हमने पिछले लेक्चर में। उस बैटरी से करंट स्टार्ट करिए और उस करंट को डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए करंट का यूजिंग केसीएल, और साइलेंट तरीके से, पता भी नहीं चलेगा किसी को केसीएल यूज हुआ। पंच लाइन ये थी कि बैटरी से जितनी करंट बाहर निकलेगी उसमें उतनी ही वापस से आएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं एक टिप दे रहा हूं यहां पर, जब मल्टीपल बैटरीज हो तो जो बैटरी आपको बड़ी लगे, जो बैटरी आपको बड़ी लगे उसको मेन मान के उसके पॉजिटिव से करंट स्टार्ट कर दीजिए। सुन पाई बात मेरी, जो बैटरी बड़ी दिखे उसके पॉजिटिव से करंट स्टार्ट कर दीजिए। तो बड़ी बैटरी कौन सी दिख रही है, 2 वोल्ट वाली बैटरी बड़ी है, इसके पॉजिटिव से करंट स्टार्ट कर दीजिए। मान लिया कितनी करंट है, आई करंट है। क्या आपको डायग्राम दिख पा रहा है ये क्लियर, या इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना दे हम, आई होप थोड़ा बड़ा करके बनाने में अच्छा लगेगा। अब ठीक है, 2 वोल्ट 2 ओम, ये कितना था 5 ओम। चलिए, ये था बी सी डी ई और एफ। क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या बोला, बड़ी बैटरी ढूंढ लीजिएगा, बड़ी बैटरी के पॉजिटिव से करंट स्टार्ट कर दीजिएगा आई। अब इसके बाद क्या करिए, जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे करते थे वही करना है, कुछ नहीं ध्यान रखना। और बस डी पर पहुंचे तो करंट डिवाइड हो गई, दो जगह करंट डिवाइड हो गई, एक ऊपर चली जाएगी एक इधर आ जाएगी। तो मैं बोल देता हूं, मान लीजिएगा I1 करंट इधर चली गई, तो इसमें कितनी आ जाएगी बात आप जान चुके हैं, I माइनस I1। क्लियर है इतनी बात। क्या ये करंट E पर डिवाइड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसमें भी कितनी जाएगी, I माइनस I1। इतनी ही करंट यहां ही कहीं डिवाइड नहीं हो रही। ये करंट यहां से चली थी I1, तो यहां भी कितनी पहुंची है I1, वापस से B से C, दोनों यहां पर पॉइंट C पर मिल गई, दोनों C पर मिल गई। यहां से आ रही थी I1, यहां से I माइनस I1,
क्या I1 से I1 कैंसिल, वापस से कितनी आ गई, I आ गई। तो जितनी करंट बैटरी से बाहर निकली उतनी ही बैटरी में अंदर आ गई, और ये बात सही है, तो हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। चलिए इतनी बात सुन ली आपने। अब आप अननोन काउंट कर लीजिए, कितने अननोन्स हैं आपके पास। आपको एक I नहीं पता, एक I1 नहीं पता, दो निकल आएंगे वैल्यू तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मेरी बात सुनिए, एक एक लाइन को पंच लाइन की तरह सुनिएगा। एक क्वेश्चन को मल्टीपल बैटरीज के केस में पहले बड़ी वाली बैटरी ढूंढिए, उसके पॉजिटिव से करंट निकालिए, निकालने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये वाली बैटरी से क्या करंट नहीं निकल रही होगी? बिल्कुल निकल रही होगी। तो हमारी जो फाइनल करंट इस ब्रांच में निकलेगी वो अपने आप निकल आएगी, आप टेंशन मत लेना उसकी, वो अपने आप आएगी, बिल्कुल घबराना नहीं। तो अब मैं आपको लूप बता रहा हूं। लूप, अब दो अननोन है तो दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन बनाने पड़ेंगे। तो दो इक्वेशन के लिए दो लूप चाहिए। पहला लूप मैं ले रहा हूं ये वाला, ये रहा पहला लूप मेरा। क्या नाम है इसका? लूप 1 है वैसे तो, लेकिन आपको नाम लिख के दिखा देता हूं, ABCDA। ABCDA देखिए इतना ABCDA लूप के लिए इक्वेशन बना रहे हैं। तो A से चले जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, सब कुछ बच्चे अभी भी सीख नहीं पाए हैं, उनको डाउट है कि लूप कैसे लेना है। लूप में कुछ नहीं करना है, किसी भी एक जगह से खड़े हो जाइए और पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाइए। आपको इसमें कितने लूप दिख रहे हैं? एक ये वाला दिख रहा है ऊपर वाला, एक नीचे वाला लूप, और एक टोटल बड़े वाला, 3 लूप इसमें मुझे दिख रहे हैं। तो कोई भी लूप लेंगे, अब कैसे दिखना है आपको समझ में आता है। ये रहा एक लूप दिख गया, ये रहा दूसरा लूप, ठीक है, और तीसरा लूप ये बड़े वाला, ये रहे। किसी भी एक पॉइंट पे खड़े होइए, पूरा चक्कर लगाइए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, टोटली आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा कैसे चल रहे हैं। तो ए से आगे बढ़े तो सबसे पहले बैटरी आ गई। बैटरी का कौन सा एंड मिला अपन को? पॉजिटिव एंड मिला, तो हम पॉजिटिव लिख देंगे कितना, 1.5। क्लियर बात। इसके बाद हमें क्या मिला? एक रेजिस्टर मिला, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 1 ओम। करंट कितनी है? I1। क्या आप भी ए से बी जा रहे थे? करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव का। अब ये बहुत ज्यादा बात हो रही है, पिछले लेक्चर में ये डिस्कस हो चुका है। बी से सी आए तो कोई रेजिस्टर नहीं, बात खत्म हो गई। सी से इधर बढ़ रहे हैं तो सी से पहले आए तो एक रेजिस्टर पड़ा प्लस 2I। करंट कितनी थी इसमें? I। रेजिस्टेंस कितनी है? 2IR। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ गया, यानी कि माइनस का 2। डी से ए पहुंचे तो कोई रेजिस्टर नहीं, बात खत्म हो गई, इक्वल्स टू 0। अच्छे से देखना है इक्वेशन क्या बन गई है, 2I प्लस का I1। क्लियर थी बात। अब ये माइनस का 2 है, प्लस का 1.5 है, क्या माइनस का 0.5 बचा, उधर चला गया इक्वल टू के, तो कितना हो गया 0.5। सीख गए। चलिए अब 0.5 आपको अच्छा लगे तो ठीक है, वरना 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये डेसिमल ना अच्छा लग रहा हो तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 लिखेंगे तो 2 और इधर आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो ऐसे करें चाहे ना करें, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही एक लूप और चुन लेते हैं, तो दूसरा लूप मैंने ले लिया है ये वाला। अब आप देखना, मेरी पता नहीं क्यों आदत है कि इस लूप में मैं क्लॉकवाइज चला, इसमें मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, आपको रटनी नहीं है ये बात। मैंने क्या देखा कि ज्यादा से ज्यादा करंट की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता हूं मैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं आप पर थोप नहीं रहा हूं, ये बात अपनी अपनी चॉइस है। ऐसा करने से मुझे रजिस्टर के अक्रॉस पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलता है, यानी कि पॉजिटिव देखने को मिलता है। करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। तो अब इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। लूप लिख लेता हूं मैं, फॉर लूप, चलिए वहीं से लिख देता हूं, आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे यहां क्यों लिख रहे हैं। फॉर लूप, क्या नाम है लूप का? DEFCD। DEFCD, यानी मैं डी से चल रहा हूं। आपको ये नाम लिखना बहुत जरूरी है। और एक और बात, बच्चे क्या करते हैं, एक छोटी सी गलती, कुछ बच्चों ने, गलती नहीं कहूंगा उसको, लेकिन थोड़ा सा अटपटा लगता है। आपने नाम लिखा DEFCD और आपने इक्वेशन लिखनी शुरू कर दी सी से। फॉर एग्जाम्पल आपने सबसे पहले 2I लिख दिया। अब चेक करने वाला बंदा पहले कहां से देखना शुरू कर रहा है? वो डी से देखना शुरू कर रहा है आपके नाम के अकॉर्डिंग। उसने देखा डी से ही, अब डी से उसको कुछ नहीं दिखा, 0, यानी कि फिर आप कहां से पहुंचते? ई से एफ, यानी कि ये लाइन लिखनी थी आपको, और आपने शुरुआत कहां से कर दी? सी। दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक
अच्छी फीलिंग नहीं आती है, लगता है कॉपी पेस्ट मार दिया है कहीं से। चलिए बात करते हैं डी से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर नहीं है। यहां पर आ गए तो क्या बना, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5i माइनस i1। फिर F से C कोई परेशानी नहीं है, C से इधर आए तो रजिस्टर पड़ता है प्लस का 2i, और फिर एक बैटरी पड़ती है, बैटरी मत भूल जाना, बैटरी पड़ती है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एक और बच्चों से गलती होती है, बता देता हूँ, बात चल गई है तो गलती ये होती है, देखिए गलतियां बताना मेरा इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हीं से आप सीखते हैं, बातें जहन में रखना। क्या गलती होती है, मैं अभी एक बात बोला था आपसे कि बड़ी वाली बैटरी को देखिए, उससे करंट स्टार्ट करिए, यानी कि छोटी वाली से आपने करंट स्टार्ट नहीं की तो बच्चों के मन में एक बात बैठ जाती है कि जब उन्होंने ये वाला लूप लिया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये वाला फर्स्ट लूप, तो इसमें 2 बैटरी थी लूप में, तो बच्चे क्या करते हैं यहां पर भी कि सर हमने इससे करंट स्टार्ट की है तो इसी को काउंट करेंगे लूप में, इसको वो लूप में भी काउंट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, वो बैटरी वहां प्रेजेंट है, हम सिर्फ क्या कह रहे थे कि इससे हम करंट तो हमने ले ली है, हमने बड़ी वाली से ले ली ताकि हमारी कहानी आसान हो जाए। आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पर इन दोनों से करंट ली गई है, तो वहां पर अननोन्स बढ़ जाते हैं, तो वो सब हम अवॉइड करते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। और सिंपल सी एक लॉजिक रहती है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा, 5i ये रहे 2i ये रहे तो दिस इज 7i, 5i1 हो गए माइनस के, 2 उधर गया तो प्लस का हो गया, ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं फर्स्ट इसके बराबर में लिख देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो ये बना 2i प्लस i1 इक्वल्स टू 0.5। क्लियर है इतनी बात, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने के लिए आपको पता चल रहा होगा कि अगर मैं सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, तो क्या i1 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10i ये हो गए और 7 ये थे 17i हो गए। इधर से देखना 2 ये है और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2.5 हो गया, अरे 25 होते हैं, तो ये कितना हो गया 2.5 और 2 ये है, 2.5 और 2 कितना होगा 4.5, तो i की वैल्यू कितनी आ गई है 4.5 डिवाइडेड बाई 17 एम्पियर, दिख गई इतनी। अब i की वैल्यू निकल आई है तो i1 क्या हम इन्हीं में से किसी एक इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, तो i1 की वैल्यू यहां से क्या बनेगी, फ्रॉम फर्स्ट i1 इज इक्वल टू क्या 0.5 ये रहा, 2i उधर हो जाएगा माइनस का जाके, 0.5 माइनस का 2, और i की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4.5 डिवाइडेड बाई 17, जरा कर लीजिएगा, ये होगा 8.5 माइनस का 9, तो क्या माइनस का 0.5 बचा, बहुत ध्यान से सुनना सारी बातें, i1 इज इक्वल टू माइनस का 0.5 डिवाइडेड बाई 17 एम्पियर। अब बात आती है, यही मैं सिखाना चाह रहा था, इत्तेफाक से क्वेश्चन में वो बात आ भी गई है, मैं सोच रहा था इसको लाने की, क्या सोच रहा था कि ये i आपने सॉल्व किया तो माइनस का आया, माइनस का आया, इसका मतलब ये है कि ध्यान से सुनना, आपने जो करंट की डायरेक्शन चूज की है i1 की जो आपने डायरेक्शन चूज की है वो सही नहीं है, वो कैसी है, गलत है, यानी कि i1 की डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। अभी i1 किधर जा रही है, a से b, वास्तव में किधर आ रही होगी, b से a आ रही होगी। क्वेश्चन समझे, पहले इतनी बातें आपने नोट कर ली हैं अपने पास, तो मैं अब आंसर लिखने जा रहा हूं, चलिए इतनी बात समझ गए हैं आप। आंसर छोड़ दे रहा हूं, तो अब मैं बात करूंगा, तीनों ब्रांच में करंट पूछी गई थी, तो हम लिखेंगे इन ब्रांच AB में करंट कितनी है आपके पास, i1 है, वैल्यू कितनी है i1 की आपने निकाली अभी 0.5 अपॉन 17, 0.5 अपॉन 17 एम्पियर। कहां से कहां तक डायरेक्शन, अब आपका माइनस साइन आपने हटा दिया है, माइनस का मतलब आपने जो डायरेक्शन ली है, हमने क्या ली थी, ए से बी, किधर आएगी, बी से, तो लिख देंगे
B2A, ये किसकी करंट आ गई? AB की। दूसरी ब्रांच है हमारे पास DC, इन ब्रांच DC कह लो या CD कह लो, यहां पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन DC ब्रांच में करंट कितनी है? I, तो I और I की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4.5 अपॉन 17 एम्पियर। कहां से कहां तक है ये वैल्यू? ये वैल्यू कहां से कहां तक है हमारे पास? पॉजिटिव की आई, इसका मतलब जो एरो हमने लगाया वो ठीक है, यानी कि C से D की तरफ। डायरेक्शन भी लिखी जाती है, ध्यान रखना ये बात। अब बात करते हैं तीसरी ब्रांच बची है, क्या नाम है इसका? AF। इन ब्रांच AF में कितनी करंट है? I माइनस I1, दैट इज I माइनस I1। वैल्यू रख दीजिएगा, I की वैल्यू कितनी है? सॉल्व कर लेंगे, 4.5 अपॉन 17 I की हो गई, माइनस I1 की कितनी है? माइनस का 0.5 अपॉन 17। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये हो गया 4.5 प्लस 0.5 यानी कि 5 अपॉन 17, 5 अपॉन 17 एम्पियर। किस तरफ है हमारा एरो? देखिए किस तरफ है, A से F की तरफ, तो लिख देंगे A to F। तीनों में करंट आ चुकी है। अब आपने एक बात सुनी होगी, ध्यान दिया होगा कि हमने कैलकुलेशन करते टाइम पर यहां पर देखिए I माइनस I1 की वैल्यू कितनी आई थी? जो आई थी वही रखी है, माइनस हटा के नहीं रखा है, ठीक है। अगर माइनस हटा के रखेंगे तो कैलकुलेशन खेल खराब हो जाएगा। तो ध्यान ही रखना है आपने कि आंसर लिखते टाइम पर जब आप, जैसे इस ब्रांच में करंट नेगेटिव आ गई तो नेगेटिव मतलब डायरेक्शन पलट गई है, बस इतना ध्यान रखना है। कुछ बातें सीखे हैं, अगर सीखे हैं तो एक बार आजमाइएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे दूं, इसी में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन के साथ सेकेंड पार्ट नोट करिएगा। फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। ईच सेल का, दो सेल हैं इसमें, दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ये आपका होमवर्क रहा पहला वाला। अब टर्मिनल पोटेंशियल आपको याद है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस केस में कि सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, यही ध्यान रखना है। तो ये वाला अगर पॉजिटिव से करंट बाहर निकलती है तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये वाला सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ये वाला बताइए चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? डायग्राम से तो दिख रहा है कि ये चार्ज हो रहा है, बट एक्चुअल डायरेक्शन आपको पता है करंट की कैसी निकली है। एक्चुअल में आंसर आपका क्या आया है? B2A, ये आया है एक्चुअल आंसर। तो यानी कि ये भी क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों सेल डिस्चार्ज हो रहे हैं। बात समझ गए हैं? तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, हटा रहा। और डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये मैं हेडिंग हटा दे रहा हूं यहां से। एक और क्वेश्चन है, थ्री वोल्ट 3 ओम, 1 वोल्ट 1 ओम, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम का, 2 वोल्ट 2 ओम, और ये रहा 1 वोल्ट 1 ओम। कुछ नंबरिंग है इसकी A B C D, और ये जो 4 सेल लिखे हैं, ये 4 सेल दिख रहे हैं, इन सेल के भी अपने अपने नाम है। इस सेल का नाम है E, F, G और H। क्वेश्चन समझ गए हैं क्या है? एक सर्किट दिया है, अब आपसे पूछ ये रहे हैं, पहला पार्ट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर।
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। दूसरा पार्ट इसमें पूछ रहे हैं फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल, सभी सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल बताइए। क्लियर है इतनी बात? दो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। अब पहला काम तो आप क्या करेंगे, पहला काम आप इस सर्किट में देख के सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी ये लिखे हैं साइड में 2 ओम 1 ओम, इनको कहां चिपका लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब रुक जाइए एक मिनट, मेरी बात सुनिए, यहीं पर पॉज करिए और अपने आप अटेम्प्ट करिए, जहां पर फंसेंगे वहां पर देखेंगे। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को करते टाइम पर आप बुक को रेफर ना करें, बुक को रेफर ना करें, वो आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। जितना हम बता रहे हैं उतना सीखते चलिए, फिर बुक से क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करिए। लेकिन तरीका किसका होना चाहिए, बुक का नहीं होना चाहिए, वो मेरा तरीका होना चाहिए जो यहां पर आप सीख रहे हैं। बात समझ गए हैं? ज्यादा 3-5 करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे अपने आप में आप, और फिर ये क्वेश्चन झेलते नहीं है बच्चों पे, एक क्वेश्चन नहीं हिला पाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एक बार तो सबसे पहले तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन सभी रेजिस्टेंसेस को चिपका दे रहे हैं यहां पर। 1 2 3 रेजिस्टेंस आपको पता ही है 3 ओम है इसकी, और ये रही 4th। चलिए इतना सीख गए हम। अब इसके बाद आपको क्या बताया था मैंने, अगला स्टेप कि मल्टीपल बैटरीज के केस में बड़ी वाली बैटरी ढूंढ लो और उस बड़ी वाली बैटरी से क्या कर दो, करंट स्टार्ट कर दो। ढूंढ ली होगी आपने इतनी देर में, ये रही सबसे बड़ी बैटरी। बड़ी बैटरी से करंट स्टार्ट कर दी, कितनी मान ली, आई। ये करंट कहां पहुंची, सी पर पहुंची। सी पर पहुंची तो क्या डिवाइड होगी, नहीं होगी। यहां पर भी कितनी आ गई, इस ब्रांच में भी करंट कितनी आ गई है, आई। दिख गई इतनी। डी पर पहुंची तो क्या दो रास्ते दिख गए आपको, डी पर पहुंचते ही दो रास्ते, एक ये जा रहा है एक ये जा रहा है, तो मैंने मान लिया इस रास्ते कितनी करंट आ गई है, I1। दिख गई इतनी बात। और इस रास्ते कितनी करंट बचेगी फिर, I माइनस I1। दिख गई इतनी बात। ये I माइनस I1 ए पर पहुंची तो फिर डिवाइड नहीं हुई, रास्ता एक ही है, तो यहां पर भी कितनी आ गई, I माइनस I1। ये I1 इधर से दौड़ के आई, इधर से I माइनस I1 दौड़ के आई, दोनों मिले और मिलते ही I1 से I1 समाप्त, वापस कितनी हो गई, I। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सही है। बात सीखते जा रहे हैं सारी। ये बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा आसान। अब आपको क्या करना था, आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर। अब 2 ओम के रजिस्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर। I इंटू आर है, रेजिस्टेंस पता है, तो क्या चाहिए, इस करंट की वैल्यू चाहिए, यानी मुझे I1 निकालनी है। मेरा I सेट हो गया। दूसरा, मुझे फाइंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू, अगर डिस्चार्जिंग है तो E माइनस आई आर, चार्जिंग है तो E प्लस आई आर। याद है ना? अगर याद है तो आप देख लीजिएगा, E प्लस आई आर। E मुझे पता है सभी सेल्स का, R भी पता है इंटरनल रेजिस्टेंस, सिर्फ क्या पता करनी है, करंट, यानी कि इन चारों में करंट निकालनी है। तो घूम फिर के बाद आ गई है करंट निकालनी है। दो अननोन है I और I1, दो लूप चाहिए, तो दो लूप के लिए इक्वेशन लगा दे रहे हैं जल्दी से। ये रही, आप पॉज करके इक्वेशन बनाइएगा जल्दी से, फिर मैच करिएगा सही है कि नहीं है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, लूप BCDB, BCDB। ये लगाने से एरो बड़ा अच्छा आनंद आता है कॉपी चेक करने में, तो ये आप जरूर लगाएंगे, मुझे उम्मीद है। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो ये जब एरो लगा होता है ना, तो उसको एक फीलिंग आती है कि किधर चलना चाह रहा है बच्चा, उसको दिमाग नहीं खर्च करना पड़ता है। उसको अगर कम स्ट्रेस पड़ेगा तो आपके नंबर पे स्ट्रेस कम आएगा, आपके नंबर अच्छे चलेंगे। चलिए, लूप BCDB हमने बोल दिया है, तो पहले बी से चलना शुरू किया तो रजिस्टर पड़ गया एक, ये रहा कितने ओम का, 3 ओम का, तो क्या बनी 3I करंट की डायरेक्शन में। फिर बैटरी का नेगेटिव, माइनस का कितना, 3 वोल्ट की बैटरी है। सी पर पहुंचे तो बैटरी का पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 1। ये 1 ओम का रजिस्टर है, करंट कितनी है, I, यानी प्लस का I। डी से बी की तरफ आए तो 2 ओम का रजिस्टर, करंट I1, यानी कि प्लस का 2I1 इक्वल्स टू 0।
जोड़ लीजिएगा सबको, 3i है, एक i ये है, 4i हो गए हैं। चलिए 4i हो गए। इसके बाद i1 कितने हैं, 2i1 है, यही है ना 2i1। अब क्या बचा, ये माइनस का 2 बचा, उधर भेज दिया तो प्लस का 2। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात कर लेते हैं सेकंड लूप की। अब सेकंड लूप ये रहा मेरा, तो हम बोलेंगे फॉर लूप, जल्दी से नाम पढ़ सकते हैं आप, डी ए बी डी, डी ए बी डी, डी ए बी डी। देखिए आपको इतना अगर दिख गया है तो इक्वेशन फिर से लिखना शुरू करिएगा। ये रहा सबसे पहले रजिस्टर पड़ा, 2 ओम का रजिस्टर, 2 i माइनस i1, बैटरी माइनस का 2, फिर ये बैटरी प्लस का 1, फिर एक रजिस्टर 1 वोल्ट 1 ओम का प्लस का i माइनस i1। ये 1 ओम का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां पहुंच गए आप b पर, b से ऊपर जा रहे हैं आप, कहां जा रहे हैं, आपका रास्ता देखिए डी ए बी डी, यानी कि b से d जाएंगे आप। करंट किधर आ रही है, d से b आ रही है, अपोजिट चल रहे हैं, तो माइनस का आएगा, माइनस का 2i1 इक्वल्स टू 0। एक बार चेक कर लेंगे इक्वेशन, आप भी करा करिए। 2i माइनस i1 ये रहा, माइनस का 2 ये रहा, प्लस का 1 वोल्ट ठीक है, प्लस का 1 और i माइनस i1 माइनस का 2i1 इक्वल्स टू 0। ऐड कर लीजिएगा, 2i ये रहे, 1i ये रहा, 3i हो गए हैं, 3i। अब देखिए कैलकुलेशन आप अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी एक्यूरेट कर पाते हैं। हमें ज्यादा बड़ा दिखता है, बड़ी चीज पास से देखें तो कुछ चीजें छूट सकती हैं। फिर मैं देखने की कोशिश करता हूं, 2i ये रहे, 1i ये रहा, 3i हो गए। i1 की बात करेंगे तो माइनस 2i1, माइनस का i1 यानी कि 3i1 और 2 माइनस के 5i1। उसके बाद बात करेंगे तो 2 ये रहा, 1 ये रहा, यानी माइनस का 1 बचा, उधर गया तो प्लस का 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। दो इक्वेशन बन गई है, दो इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखना, ये इक्वेशन मुझे 2 से डिवाइड होता दिख रहा है, तो आप चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो असलियत में क्या बन जाएगी, 2i प्लस i1 इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा मैंने क्यों कर लिया, थोड़ा सा आसान लगने लगेगा ऐसा करते ही। रख दीजिए, इसके साथ सॉल्व कर लेंगे तो 2i प्लस i1 इक्वल्स टू 1। सॉल्व, ये क्वेश्चन फर्स्ट थी हमारी, सॉल्व करेंगे, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा अगर इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या i1 से i1 समाप्त हो गया, कितना बचा 3i ये और 10i ये, 13i इज इक्वल्स टू क्या 5 ये और 1 ये 6। तो i की वैल्यू कितनी आ गई है, अब नहीं दिखेगा, तो i की वैल्यू कितनी आ गई है, मैं यहां लिख देता हूं, i की वैल्यू आ गई है 6/13 एम्पियर। अब कुछ लोग इस कैलकुलेशन से डर जाएंगे तो बात अलग है, डरना नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कितनी आ गई, 6/13 एम्पियर। i1 की वैल्यू जैसे ही आप, i की वैल्यू जैसे ही मिल गई, इसको किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो i1 की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करता हूं। मैं यहां से क्वेश्चन हटा देता हूं, आपको लिख लिया है आपने, उम्मीद है। i1 की वैल्यू निकल गई थी, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन i1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, i1 निकालना है तो 1 ये रहा, माइनस का 2i, माइनस का 2 और i की वैल्यू कितनी है 6/13। तो ये देखना कितना बचेगा, 13 माइनस 12। इतनी की बातें कैलकुलेशन सीख सकते हैं, 13 माइनस 12 यानी कि 1/13। i1 इज इक्वल्स टू 1/13 एम्पियर। दिख गया इतना, हमारे पास दोनों करंट्स आ गई हैं, i और i1। अब मुझे क्या निकालना था, पहला पार्ट था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना ओम रजिस्टर, ये वाला 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना था। तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम
डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर। करंट कितनी है इसमें? I1 इंटू आर। I1 की बात करेंगे, वैल्यू रख दीजिएगा 1/13 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, तो दैट इज 2/13 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। है ना आसान? अगर आसान है तो ठीक है, तो अब मैं बात कर लेता हूं आगे। अगला पार्ट था इसका, इसको हटा दूं, हटाते चल रहा हूं, जगह बहुत कम है मेरे पास, हटाते चल रहा हूं, नोट करते चलिए एक साथ। हटा दिया, हटा दिया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कह रहा था टर्मिनल पोटेंशियल बताना है ईच सेल का। तो टर्मिनल पोटेंशियल ईच सेल का निकालने से पहले मुझे देख लेना सब में करंट पता है क्या? इसमें आई है, चलिए निकाल देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ई, सेल ई का टर्मिनल पोटेंशियल। सेल ई में बताना जरा, ये चार्ज हो रही है डिस्चार्ज हो रही है? दिख रहा है क्या? ये करंट बाहर निकल रही है, यानी कि पॉजिटिव से बाहर आ रही है, पॉजिटिव से बाहर आ रही है, इसका मतलब ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा? ई माइनस आई आर। वैल्यू रख दीजिएगा, ई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2 वोल्ट, माइनस का इसमें करंट कितनी है? आई माइनस आई वन करंट है। मैं रख देता हूं आई की वैल्यू आई माइनस आई वन इंटू आर। ये 2 भी बाद में रख लेंगे, अब अच्छा लगेगा। रख दीजिएगा वैल्यू, ई की वैल्यू 2, माइनस का आई की वैल्यू कहां गई है? 6/13, माइनस का आई वन की वैल्यू 1/13 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। ध्यान रखना, तो ये बन गया 2 माइनस 5/13 इंटू 2, यानी कि 2 माइनस 10/13, 10/13। क्लियर? 26 माइनस 10, 16/13 वोल्ट। कैलकुलेशन चेक कर लेना बाद में अपनी। ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ई। अब बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ एफ। अब एफ बोलना, एफ चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? मैं दो ही करूंगा, दो आप खुद करना, बहुत देर हो गई है। एफ चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? एफ भी चार्ज हो रहा है। देखिए कैसे पता चला? इसके पॉजिटिव पे करंट एंटर कर रही है। तो टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ एफ, वी एफ का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ एफ, कितना फॉर्मूला लगेगा? ई प्लस आई इंटू आर, यही लगेगा। और करंट की वैल्यू कितनी है इसमें? आई माइनस आई वन है, तो करंट की वैल्यू कितनी? आई माइनस आई वन इंटू आर। कुछ समझे? वैल्यू रख पाएंगे क्या? मैं छोड़ दूंगा अब इसके आगे की कहानी, उम्मीद है वैल्यू रख लेंगे आप, सारी वैल्यूज रख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से जी का करेंगे। जी डिस्चार्ज हो रहा है, एच चार्ज हो रहा है। बात समझ गए होंगे? बात समझ गए हैं तो इसको आप होमवर्क में करिएगा और आंसर बताइएगा। दिस इज योर सेकेंड होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है 2 ही क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, एक क्वेश्चन और सिखाना चाहूंगा। इस बार करंट डिस्ट्रीब्यूशन में फंसेंगे आप, ये क्वेश्चन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन में फंसेंगे। तो क्या रहा हूं, आप पॉज कर दीजिएगा डायग्राम बनने के बाद और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दिख गया डायग्राम थोड़ा सा? ये है 10 वोल्ट और 1 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट। दिख गया है डायग्राम? आई होप दिख गया है।
और अगर डायग्राम आपको दिख गया है तो मैं आपको एक बात बता दूं, पहले तो क्या पूछा गया है ये कुछ नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी डी, कोई बचा गया ई। आपको पूछा क्या गया है, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। अब मैं इसको बहुत लंबा हो रहा है, मैं केवल आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की कोशिश करूंगा। आपने डायग्राम बना लिया है, पॉज कर लिया है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश कर ली है, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूं। शुरू करते हैं। करंट बतानी है तो सबसे पहले बड़ी वाली बैटरी ढूंढ लीजिएगा। बड़ी वाली बैटरी भी मुझे मिल गई और ये 1 ओम आप पता है कैसे चिपका लेंगे, इसके साथ चिपका लेंगे इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात। अब इसके बाद क्या करेंगे, बड़ी बैटरी से करंट स्टार्ट कर दीजिएगा। मान लीजिएगा बड़ी बैटरी से करंट स्टार्ट हुआ आई, सुन ली इतनी बात। मेरे पास दूसरा मार्कर नहीं है, आप क्या करिए कि किसी और कलर के पेन से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया करिए। अगर ब्लैक से डायग्राम बनाया है तो ब्लू से दिखाइएगा। चलिए, करंट डिवाइड होगी, एक करंट ऊपर जाएगी एक इधर आएगी, तो मैंने मान लिया इस तरफ करंट आ गई है I1, तो यहां कितनी चली गई, I माइनस I1। बात सीख ली इतनी आपने। अब अगर इतनी बात सीख गए हैं तो अब आप आगे बढ़िएगा। ये I1 जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर फिर से 2 रास्ते हैं, सुन ली इतनी बात। यहां पर फिर से कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, तो यानी करंट फिर से एक बार डिवाइड होगी, और फिर से एक बार डिवाइड होगी तो मैंने बोल दिया कि मान लिया इस रास्ते आ गई है करंट I2, तो इस रास्ते कितनी जाएगी, बड़ा सिंपल है। I1 आ रही थी, I2 इधर चलेगी, तो यहां कितनी बची, I1 माइनस I2। डायग्राम में क्लियरली दिखना चाहिए आपके। मेरा पेन बहुत मार्कर वैसा है, मोटा वाला। I1 माइनस I2 दिख ली इतनी बात। अब बात आती है ट्विस्ट की, यहां पर क्या होता है। ये करंट यहां पर पहुंचेगी तो ये भी तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी, और ये अगर 2 पार्ट में डिवाइड होगी तो एक बात जो मुझे बहुत, मैं बाहर से रटा रहा हूं, आपको बहुत दिन से याद करा रहा हूं कि बैटरी में जितनी एंटर होती है उतनी ही बाहर निकलती है। खूब याद है ये बात। तो जरा देखना, बैटरी में एंटर कितनी हो रही है, I2 एंटर हो रही है, यही हो रही है। तो बैटरी से बाहर भी कितनी निकलेगी, I2 ही निकलेगी। क्लियर इतनी बात। तो इस बैटरी से I2 एंटर हुई तो बाहर भी कितनी जाएगी, I2 ही जाएगी। और दूसरी बात, चाहे इसको ऐसे समझ लें कि यहां पर कहीं पाथ का डिवीजन नहीं हो रहा, तो अगर I2 यहां से जा रही है तो यहां भी कितनी आएगी, I2 ही आएगी। और ये बात बहुत जरूरी थी, पहले ये वाली ब्रांच कवर करनी जरूरी नहीं, तो आप यहां पर एक और अननोन ले आते, I3 नाम का। आप यहां पर एक और अननोन ले आते, जैसे आपसे बोलता कि यहां पर करंट का डिवीजन करो, आप यहां पर डेफिनेटली I3 चला देते। और कई लोगों ने चला भी दिया होगा जो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, दूर का नहीं सोचते हैं, उनके लिए। तो जैसे यहां पर I2 आई, अब आपको बताना है इस ब्रांच में कितनी आएगी, जो ये वाली लटकी हुई है बीच में। एक तरफ से करंट आ रही है I माइनस I1, एक तरफ से करंट आ रही है I2, दोनों इस पॉइंट पर मिल गए। करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। इस जंक्शन पर B पर 2 करंट आ रही हैं, I माइनस I1 और I2। तो I माइनस I1 और I2 आ रही हैं, तो दोनों किसके इक्वल होंगी, जो थर्ड में जाएगी। तो इस ब्रांच में करंट में इधर लिख देता हूं कितनी होगी, I माइनस I1, ये तो ये हो गई, और दूसरी कितनी आ रही है, I2। ये हो गई आपकी करंट इस ब्रांच में। तो आपके पास अननोन कितने हो गए हैं, 3 अननोन है, तो कितनी इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन 3 बनाने के लिए 3 लूप लगेंगे, और इस पूरे में लूप कितने हैं काउंटिंग करेंगे आप तो 1 2 3, बहुत सारे हैं, 4 5 6, एटलीस्ट 6 लूप मुझे दिख रहे हैं, और बहुत सारे बन सकते हैं। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट तो ज्यादा हो गया, लेकिन कई अच्छे खासे लूप बन रहे हैं। चलिए, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है, कितने लूप हैं इसमें, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आप कहेंगे इतने सारे भी नहीं दिख रहे, इतने सर जितने सारे आपने बोल दिए हैं। चलिए, आपको होमवर्क आप समझ लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दिया है, सभी ब्रांच में करंट आप बताएंगे अब कितनी कितनी है। कैसे बताएंगे, ए बी में इतनी करंट, ए ई में इतनी, ए डी में इतनी, और उसमें इतनी, इसमें उतनी, और ये करंट बता के आप कमेंट करिएगा। बहुत सारा होमवर्क हो गया। किरचॉफ लॉ के एक आध क्वेश्चन हम बीच बीच में और करते रहेंगे, फिर हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
होप उम्मीद है एक बात जरूर बताइएगा, जितने लोग भी ये वीडियो देखें सबका एक कमेंट जरूर आना चाहिए कि सर किरचॉफ लॉ हमें आ गया या अभी स्टिल कुछ डाउट है। और ये कमेंट देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या एक लेक्चर और आना चाहिए किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स का या यहीं पर चीजें रोक दें। तो ये डिसीजन आप हमें लेने में हेल्प करिएगा। सभी बच्चे जितने भी लोग ये वीडियो देखें और वो ये कमेंट जरूर करें कि वो बिल्कुल कमेंट ना करें जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, उनसे हमें कोई कमेंट की उम्मीद भी नहीं है। पहला देखेंगे तब दूसरा देखेंगे, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो उम्मीद है आप बताएंगे। टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट।